हमारी श्री जी जो है ना, करुणा समुद्र है। उनकी हम शरण में हो गए तो जहाँ हरिजू से कहते हैं ये मेरा जन, फिर हरिजू के जो रिकॉर्ड है कि भाई इतना अपराध, इतना अनुलिख्यानंताम, चाहे अनंत अपराध बन गए हो, पर प्रिया जो हमारी बहुत करुणामयी, किशोरी जो बहुत करुणामयी, हमें तो लगता है सब राधा 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 ऐसा रटे, महारानी जो करुणा करके क्षमा करके उसका परम कल्याण कर दे। किशोरी जी को करुणामयी क्यों कहते हैं सब, कि लाडली लाल जो बहुत करुणामयी है। इसकी करुणा का बखान मैंने एक बार एक ब्रज के संत से सुना था। उन्होंने कहा कि राई को सम भजन को समझत मेरु समान, यानी कि राई के बराबर भी अगर आप एक बार भी राधा रानी का नाम लेते हो ना, एक बार भी प्रेम से उन्हें बुलाते हो ना, उसको भी वो सुमेरु पर्वत के समान समझती है कि अरे इसने तो मेरा बड़ा भजन कर लिया, अब तो मैं इससे प्रसन्न हो गई। मांगो तुम क्या मांगते हो। और सबसे प्रिय कौन है? भक्त जो राधा रानी से कृष्ण प्रेम मांगता है, क्योंकि फिर राधा रानी कहती है अरे इसने तो मेरी सबसे अमूल्य वस्तु मांग ली, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जो अनमोल है। ऐसी है लाडली लाल जो कहते हैं ना, भगवान एक बार देख सकते हैं आपके कर्म, फिर आपकी तरफ बढ़ेंगे कि आपने पाप कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, क्या किया है क्या नहीं किया है। लेकिन लाडली लाल जो सरकार, उनका चित्त इतना करुणामयी, इतनी करुणा से भरी हुई है कि आप बस एक बार कह दो, हे राधा रानी, हे किशोरी जी, मैं तो आपका हूँ, आपका दास हूँ। बस कहते ना कि बरसाने की सीढ़ियों पे कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, क्योंकि उन सीढ़ियों पर चलकर जो ऊपर जाती है ना, उस ऊंची अटारी के महल में बैठने के लिए, वो लाडली लाल जो प्रेम का स्वयं जीवंत स्वरूप है। ऐसी है किशोरी जी। किसी ने किसी को कल कहा कि वो तो बहुत, पनौती शब्द तुम जानते भी नहीं थे हमसे कहा कि वो बहुत पनौती, तो क्या, तो हम लोग तो जानते ले, तो हमने पूछा पनौती का मतलब क्या होता है, क्योंकि शास्त्रीय शब्दों में तो ऐसा नहीं। तो उन्होंने कहा जहां चला जाता है वहां अहित हो जाता है, मतलब वो डाउन हो जाता है। तो हम कहा श्री जी का दरबार ऐसे लोगों के लिए ही, दुलार के लिए बना है। श्री जी का दरबार, प्रभु का दरबार ऐसे लोगों को जिनको कोई न पूछे, जिनको सब जगह तिरस्कार मिले, यहाँ गले से लगाएंगे। आओ हमारे हृदय से लगो और असत आचरण छोड़ो, छल कपट छोड़ो, दूसरे की बेईमानी छोड़ो, देखो तुम महान बन। हम अच्छा नहीं कर रहे, मेरे द्वारा मेरे अंदर बैठकर मेरा प्रभु अपनी लीला करके गुण विस्तार कर रहा है। सामने से वो मेरे अंदर बैठी हुई अहंकार पर चोट पहुंचाकर मुझे महान, मुझे मजबूत बना रहा है। उस पर द्वेष करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। नहीं सह पा रहे तो अपने प्रभु से प्रार्थना करें कि देखो प्रभु, सामने वाले के अंदर प्रेरित करके आप मुझे जो गाली दिलवाए ना, मुझे सहन नहीं हो रहा, या तो गाली ना दिलवाओ या सहन शक्ति दो। तो वो गाली तो दिलवाएंगे, वो ने बंद नहीं करेंगे, हम तुम्हें पक्की बता दें। भगवान से हाँ हाँ, वो दे देंगे, हाँ वो सहन शक्ति दे देंगे। किसी ने किसी को कल कहा कि वो तो बहुत, पनौती शब्द तुम जानते भी नहीं थे हमसे कहा कि वो बहुत पनौती, तो क्या, तो हम लोग तो जानते ले, तो हमने पूछा पनौती का मतलब क्या होता है, क्योंकि शास्त्रीय शब्दों में तो ऐसा नहीं। तो उन्होंने कहा जहां चला जाता है वहां अहित हो जाता है, मतलब वो डाउन हो जाता है। तो हम कहा श्री जी का दरबार ऐसे लोगों के लिए ही, दुलार के लिए बना है। श्री जी का दरबार, प्रभु का दरबार ऐसे लोगों को जिनको कोई न पूछे, जिनको सब जगह तिरस्कार मिले, यहाँ गले से लगाएंगे। आओ हमारे हृदय से लगो और असत आचरण छोड़ो, छल कपट छोड़ो, दूसरे की बेईमानी छोड़ो, देखो तुम महान बन। हम अच्छा नहीं कर रहे, मेरे द्वारा मेरे अंदर बैठकर मेरा प्रभु अपनी लीला करके गुण विस्तार कर रहा है। सामने से वो मेरे अंदर बैठी हुई अहंकार पर चोट पहुंचाकर मुझे महान, मुझे मजबूत बना रहा है। उस पर द्वेष करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। नहीं सह पा रहे तो अपने प्रभु से प्रार्थना करें कि देखो प्रभु, सामने वाले के अंदर प्रेरित करके आप मुझे जो गाली दिलवाए ना, मुझे सहन नहीं हो रहा, या तो गाली ना दिलवाओ या सहन शक्ति दो। तो वो गाली तो दिलवाएंगे, वो ने बंद नहीं करेंगे, हम तुम्हें पक्की बता दें। भगवान से हाँ हाँ, वो दे देंगे, हाँ वो सहन शक्ति दे देंगे।